नमस्कार, YouTube के फ्री कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे और आज हम लोग रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पर कितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, बेसिकली इसमें 4 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है सिंबल सब्स्टिट्यूशन। इसमें आपको सिंबल की अदला-बदली करके दिखाई जाएगी। जैसे हो सकता है कह दीजिए प्लस को आप मल्टीप्लाई कंसीडर कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा है बैलेंसिंग द इक्वेशन। इस क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी हुई होगी और उसमें आपको बैलेंस करके दिखाना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। तीसरा है हमारा इंटरचेंज द साइंस एंड नंबर्स। यहाँ पर भी ये जो पहला टाइप है तो कुछ उससे मिलता जुलता है कि यहाँ पर भी साइन मतलब जो चिन्ह है उसकी अदला बदली हो जाएगी। और जो चौथा है ट्रिक बेस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ हेडिंग ही बता रहा हूँ हाईलाइट करके कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनने हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि हम बॉर्डर मास के बारे में जानें। ये बॉर्डर मास का फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे B का मतलब है ब्रैकेट से, O का मतलब है ऑफ से, D का मतलब डिवीजन से, M का मतलब मल्टीप्लाई से, A का मतलब एडिशन से और S का मतलब सब्सट्रैक्ट से है। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे 3 तरीके का आएंगे। एक छोटा ब्रैकेट होगा, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, या ये जो स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, जब हम ब्रैकेट को सीक्वेंस में तोड़ेंगे सबसे पहले हमें छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर मझले, फिर बड़े ब्रैकेट को। ठीक, अगर कई ब्रैकेट आते हैं तो। अदरवाइज जब भी कोई इक्वेशन दी हुई होगी तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर अगर ऑफ है तो उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवीजन को मतलब भाग को, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन करेंगे। ये हमारा सीक्वेंस है। अगर मान लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ब्रैकेट का ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप कौन सा सीक्वेंस चुनेंगे? सबसे पहले आप डिवीजन, अगर ऑफ ही नहीं दिया हुआ है सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये तब हमारा सीक्वेंस होगा। तो अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि यहाँ पर दिया हुआ है 36 माइनस 12 डिवीजन 4 से किया गया है +6 +2 इंटू 3। अब इसे हमें सॉल्व करना था। तो जो राइट प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इनमें ब्रैकेट कहाँ पे है? तो ब्रैकेट यहाँ पे है, तो हमने सबसे पहले इसको सॉल्व किया। तो 36 में से 12 को माइनस कर दिया तो ये हो गया 24। फिर हमने सारी चीज़ें एज इट इज लिख दी। तो 4 + 6 2 +2 इंटू 3, ये सारी चीज़ें लिखी हमने उसी तरीके से लिख दी। अब अगला स्टेप क्या है कि अब अगर हमारे पास डिवीजन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो पहले किसको लेंगे? पहले डिवीजन को लेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को। तो ये वाला सेक्शन हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 24 में से जब हमने 4 को डिवाइड किया तो 6 आ गया, +6 प्लस उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तक 6 हो गया। अब चूंकि सिर्फ और सिर्फ एडिशन ही बचा है, तो जब हमने तीनों को जोड़ कर दिया तो ये तो आ गया 18। तो ये हो गया हमारा सही प्रोसेस सॉल्व करने का, बॉर्डर मास सॉल्व करने का। अब अगर गलत तरीका है, गलत तरीका क्या है? ये है हमारा सीक्वेंस का ऑर्डर। अब कुछ लोग हैं ऐसा सोच सकते हैं कि जो पहले हो वही पहले सॉल्व कर दो। यहाँ पर मैंने सही प्रोसेस दिखाया है, ये है गलत प्रोसेस। अब देखो गलत प्रोसेस कैसे हो सकता है। 36 माइनस 12 आपने उसको लिख दिया सीधे सीधे 24, फिर डिवीजन कर दिया 4 से, चलो ठीक है। फिर आपने 8 में 3 का मतलब 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 में 3 का मल्टीप्लाई किया 24 आ गया। चलो मैं मान लेता हूँ ये आपने सही किया, ठीक है। अब आपने क्या किया, 24 में 4 को डिवाइड कर दिया, 6 आ गया। अब 6 आने के बाद आप 24 को ऐड कर लिए, 24 से कितना आ गया, 30। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने गलत प्रोसेस को फॉलो किया। तो यहाँ पर देखो 18 आंसर आ गया, यहाँ पर 30 आ गया। तो चीज़ें
हमने सीक्वेंस में सॉल्व नहीं की तो इसलिए ऐसा हुआ। तो हमें 1 बाय 1 चीज़ों को सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस को लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले टाइप 1 के बारे में जानेंगे। टाइप 1 है सिंबल सब्स्टिट्यूशन। सिंबल सब्स्टिट्यूशन में क्या होना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें कह रहा है कि जो मल्टीप्लाई है उसका मतलब माइनस है, मतलब जहाँ गुणा होगा वहाँ हमें घटाव करना है, और जहाँ डिवीजन है वहाँ एडिशन करना है, जहाँ एडिशन है वहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसा हमें करना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अब भी देखो, अब हम अदला बदली करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, तो 18 है, जहाँ मल्टीप्लाई 5 से किया गया है तो मल्टीप्लाई की जगह माइनस लिख देना है। तो हमने मल्टीप्लाई की जगह माइनस लिख दिया। फिर डिवीजन की जगह देखो प्लस लिख देना है, ये डिवीजन की जगह प्लस लिख देना है। तो जहाँ डिवीजन थी वहाँ हमने प्लस लिख दिया, और जहाँ प्लस था वहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि प्लस की जगह मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो, तो अब फिर अब बॉडमॉस का फार्मूला लगाएंगे। एक बार हमने साइन किया था, बदली कर दी। अब बॉडमॉस के हिसाब से पहले क्या होगा, ब्रैकेट ब्रैकेट है नहीं, फिर डिवीजन डिवीजन है नहीं, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ भी नहीं है, तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन पे आ गए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। फिर से मैं दिखा दूँ इसको, तो सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। 18 माइनस 5 प्लस, अब इसका मल्टीप्लिकेशन 30। अब इनको पहले सॉल्व करेंगे। ये -5 में 30 को जोड़ेंगे तो +25 आ जाएगा, और 18 और 25 43 आ जाएंगे, तो 43 हुआ। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो ये हमारा दूसरा टाइप था, जहाँ पर सिंबल की अदला बदली हो गई। अब बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ, जो है बैलेंसिंग द इक्वेशन। अब इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो इसमें क्या है कि एक इक्वेशन दे रखा है, और यहाँ पर कोई भी साइन देखो नहीं दिया है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है। जब कोई भी साइन नहीं है और इस तरीके से हमें एडजस्ट करना है कि आंसर 0 आ जाए, तो आपको ये ऑप्शन में कह रहा है कि पहले माइनस रखो, फिर उसके सेकेंड ऑप्शन में प्लस लिख के देखो, थर्ड ऑप्शन में भी प्लस लिख के देखो। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आपका 0 आएगा? तो आप करके देखना। तो मेरा मानना है कि ये नहीं आएगा, 0 के बराबर नहीं आएगा। उसी तरीके से इसमें आप अदला बदली करके देखना, तब भी 0 नहीं आएगा। लेकिन जो सही ऑप्शन आपका होगा ये होगा। कैसे? यहाँ पर अभी हम डिवीजन रख लेते हैं, सेकेंड ऑप्शन में प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस रख लेंगे, और थर्ड ऑप्शन माइनस है, मैं यहाँ पे माइनस रख दिया। अब आप देखो, यही हमने किया है। अब आप सॉल्व करो तो सबसे पहले बॉडमोस के हिसाब से डिवीजन को सॉल्व करो, यहाँ 4 आ गया, बाकी चीज़ें एज इट इज। अब फिर एडिशन करो 16, फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन करो, 16 में से 16 गया, आंसर 0 आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हुआ? फोर्थ ऑप्शन सही हुआ। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे टाइप की तरफ। जो हमारा तीसरा टाइप है वो है इंटरचेंज ऑफ साइंस एंड नंबर। तो हमें साइन एंड नंबर, साइन और नंबर बदल के देखने हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें हमें अदला बदली करनी है। ठीक है, इक्वेशन करेक्ट करना है। तो अभी जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो क्या ये 19 के बराबर आएगा? तो आप देखोगे नहीं आएगा। तो फिर अब ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में अब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को सॉल्व करके देखेंगे। तो अदला बदली क्या करेंगे? जहाँ माइनस है, माइनस की जगह हम डिवीजन रख देंगे, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस रख देंगे, जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ मल्टीप्लाई, जहाँ डिवीजन है वहाँ माइनस रख देंगे। तो आपको इस तरीके से ऑप्शन ए ट्राई करना है, ऑप्शन बी ट्राई करना है, सी ट्राई करना है, डी ट्राई करना है। तो जब मैंने ट्राई किया तो मुझे मिला कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ही सही है। तो ये आप एक बार गेस भी कर सकते हैं। जब शुरू में वैल्यू रख रख के देखेंगे ना, तो आपको गेस भी हो जाएगा कि कौन कौन से ऑप्शन नहीं सही होंगे और कौन सा वैल्यू रखने पर सही हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे डिवीजन पहले ऑप्शन पे, तो माइनस की जगह मैंने डिवीजन रख दिया, फिर प्लस की जगह, तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ नो चेंज है। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन, नो चेंज है। लेकिन डिवीजन की जगह देखिए यहाँ पर माइनस है, तो डिवीजन की जगह मैंने माइनस कर दिया। अब जब मैंने सॉल्व किया तो सबसे पहले डिवीजन हुआ तो यहाँ 5 आ गया,
फिर मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ 18 आ जाएगा, लास्ट में सब्सट्रैक्शन हो जाएगा एडिशन करने के बाद, तो आंसर आ जाएगा 19। आप सॉल्व करके देखना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, अगले टाइप की तरफ। तो अगला टाइप है हमारा ट्रिक बेस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें कुछ ट्रिक रहेगा, जैसे ट्रिक में इन्होंने दे रखा है कि जब इतने को मल्टीप्लाई करते इतना आता है, इतने को मल्टीप्लाई करते इतना आता है, तो इतने को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ट्रिक क्या था, ट्रिक ये था कि 952 को मल्टीप्लाई किया तो 529 आया। तो देखो जो आखिरी के 2 डिजिट हैं वो पहले लिख दिया गया है, और जो लास्ट जो पहले डिजिट था वो बिल्कुल आखिरी में कर दिया। एक सीक्वेंस ये रहा। इसमें भी क्या हुआ, 472 था तो ये 724 कर दिया। तो ये जो आखिरी के 2 डिजिट थे, इधर के पहले 2 डिजिट बन गए, और ये जो शुरू का था वो लास्ट में चला गया। तो उसी पैटर्न को हम यहाँ भी तो करेंगे। तो 398 वाले का क्या हो जाएगा, 98 यहाँ पे है तो शुरू में 98 आ जाएगा, और ये 3 लास्ट में चला जाएगा। देखो यहाँ पे ट्रिक था ना, तो इस तरीके से 98 भी हमारा ऑप्शन ए है वो सही है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आज मैथमेटिकल के ऑपरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आपको आगे भी इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।